अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। और आज मैं बात करने वाला हूँ, अपना पर्सनल ओपिनियन के साथ शेयर करने वाला हूँ अबाउट टेक्नो स्पार्क 20 प्रो। ये स्मार्टफोन तकरीबन 3 महीने लॉन्च हो चुके हुए हुए इसको हो चुके हैं। 3 महीने बाद क्या इस फ़ोन को बाय करना चाहिए नहीं करना चाहिए। तकरीबन कुछ 45,000 के आसपास ये स्मार्टफोन मुझे याद है पाकिस्तानी मार्केट के अंदर लॉन्च हुआ था और आफ्टर डिस्काउंट 42-43 का मिल रहा था, और आज के टाइम पर तकरीबन 40 के आसपास आपको देखने को मिल जाएगा। तो क्या इस फ़ोन को 40,000 रुपये की रेंज में बाय करना चाहिए? और ड्यू टू 18% सेल्स टैक्स जब तक मैं वीडियो अपलोड करूँ मे बी इससे कॉस्टली सेल हो सकता है, अभी कुछ पता नहीं है। खैर, वीडियो में आगे जाने से पहले एक चीज़ बताना चाहता हूँ, अगर आप ग्राफिक डिज़ाइन से रिलेटेड कुछ लोगो डिज़ाइनिंग करवाना चाहते हैं, वीडियो एडिटिंग करवाना चाहते हैं, CV बनवाना चाहते हैं, लाइक आपके सामने ये मेरा पेज शो हो रहा होगा, यहाँ पर आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हो, हमारी पेड सर्विसेज से फ़ायदा उठा सकते हैं। खैर, बात करते हैं स्मार्टफोन के ऊपर। ये प्रमोशन वगैरह चलती रहेंगी, आप लोग कांटेक्ट लाजमी करिएगा व्हाट्सएप पर हमसे। खैर, आज मैं बात करने वाला हूँ, मैंने आपको बता दिया टेक्नो स्पार्क 20 प्रो के बारे में। क्या इस फ़ोन को लेना चाहिए? क्या इस फ़ोन में एक ऐसी चीज़ है जो मुझे इस फ़ोन के ऊपर वीडियो बनाने पर मजबूर कर रही थी? तो मेक श्योर वीडियो का एंड तक ज़रूर देखना। पसंद है तो लाइक करके चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करना। हम बढ़ते हैं डायरेक्ट वीडियो की तरफ। और अगर आप इस फ़ोन को लेने की सोच रहे हो तो मैं रिक्वेस्ट करूँगा 5 से 10 मिनट की वीडियो की एंड तक देखना। सबसे पहले स्मार्टफोन की प्राइस की साइड की बात करूँ तो तकरीबन 40,000 के आसपास आपको डेफिनेटली आपको इस फ़ोन को ये फ़ोन देखने को मिलेगा। लॉन्च ये स्मार्टफोन तकरीबन 8 GB रैम 256 GB वाला वेरिएंट 45,000 के आसपास लॉन्च हुआ था। लेकिन एक बात याद रखना, धोखा काफ़ी लोग खा जाते हैं, बॉक्स पर मेंशन है 16 GB रैम, तो 16 GB रैम नहीं है, 8 GB रैम है। आपको 8 कितने होते हैं? 16 होते हैं, तो आप 8 GB को 8 GB के साथ एक्सपेंड कर सकते हो। वो लॉलीपॉप हल्की वर्चुअल रैम है, उसको कोई काम नहीं होता, तो इन लोगों ने बॉक्स पर ये गलत लिखा हुआ होता है। तो लोग जब परचेज़ करने जाते हैं स्मार्टफोन को तो दुकानदार बोलते हैं कि 16 GB रैम है, 256 GB रोम, और लोग समझते हैं 16 GB रैम तो हमारे PC लैपटॉप वगैरह में नहीं होती, और इस एंड्रॉयड बड़े से बड़े एंड्रॉयड फ़ोन में नहीं होती। तो हमें 50,000 में 40,000 में 16 GB में रैम मिल रही है, वो भी 256 GB के साथ, तो वो फ़ौरन परचेज़ कर लेते हैं। तो इस बात का सबसे पहले आपको अपने माइंड में रखना। सबसे पहले बैक डिज़ाइन की बात करूँ तो यार नो डाउट यार काफ़ी प्रीमियम एक नेक्स्ट लेवल वाली डिज़ाइन आपको देखने को मिलेगी। और आप चाहे कोई सा भी कलर ले लो, रिफ्लेक्शन में अगर आप इस स्मार्टफोन को लाइक अगर आप रोशनी के करीब लेकर आओगे तो तकरीबन 3 से 4 कलर के शेड ये रिफ्लेक्ट करेगा। रेनबो कलर का शेड स्मार्टफोन के अंदर आएगा, स्पेशली स्किन वाले कलर की मैं बात कर रहा हूँ। ये फ्रेम जो है स्मार्टफोन का प्लास्टिक का, और जो फ्रेम है ना ग्लॉसी लुक के साथ आता है, ग्लॉसी फिनिश यहाँ पर दी गई है, जिसकी वजह से जो प्रीमियमनेस है ना वो काफ़ी बेहतरीन निकल कर आती है। इन हैंड फील की बात करूँ, काफ़ी अच्छी इन हैंड फील, और बॉक्सी फ्रेम की आपको पता ही होगा काफ़ी बेहतरीन होती है। फ्रंट डिस्प्ले से हाँ थोड़ा बहुत इधर उधर हो सकता है, वो अलग बात है कि यहाँ पर इस प्राइस सेगमेंट के अंदर Xiaomi वगैरह बैक ग्लास भी प्रोवाइड कर रही हैं, लेकिन उस हिसाब से वो स्पेसिफिकेशन नहीं है, वो परफॉर्मेंस नहीं है जो उस टेक्नो स्पार्क 20 प्रो के अंदर है। देखो, कहीं ना कहीं कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ सकता है अगर आपको कोई एक दो चीज़ें परमानेंट चाहिए फ़ोन के अंदर। तो अगर आपको गेमिंग अच्छी चाहिए तो आपको किसी और चीज़ के ऊपर कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ेगा, ये मेरे कहने का मतलब है। सबसे पहले फ्रंट डिस्प्ले की बात करूँ, फ्रंट से मुझे चिन बेजल मोटे मोटे देखने को मिले। इट्स डिपेंड ऑन यू, इट्स अप टू यू। मुझे पर्सनली काफ़ी फेवरेट काफ़ी पसंद आते हैं ये बड़े बड़े बेजल्स, बड़े बड़े चिन्स, पता नहीं यार क्यों। खैर, आजकल के लोग मैंने देखा है डिमांडिंग ज़्यादातर ये बेजल लेस डिस्प्ले हो, चिन ना के बराबर हो। खैर, 6.78 इंचज़ का एक IPS LCD पैनल है, फुल HD प्लस की रेजोल्यूशन है, 120 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट भी ये स्मार्टफोन लेकर आता है। 500 निट्स पिक ब्राइटनेस का सपोर्ट आपको इस फ़ोन के अंदर देखने को मिलता है। बेजल वाला डिस्प्ले आपको देखने को मिलेगा। कलर्स वगैरह की बात करूँ, शार्पनेस कॉन्ट्रास्ट वगैरह थोड़ा तेज़ रखता है, कलर्स काफ़ी शार्प रखता है। अगर आप नेचुरल कलर्स देखने की आदत है तो येस डेफिनेटली दिस फोन इज़ नॉट फॉर यू। एक कलर्स को थोड़ा हट कर दिखाता है, थोड़े शार्प थोड़े डार्क कलर करके ये स्मार्टफोन रिप्रेजेंट करता है तस्वीर। अगर आप ज़्यादा कंटेंट वॉच करते हो, फिल्में वगैरह ज़्यादा देखते हो, तो आपको कलर अगर आप साथ दो फ़ोन लेके बैठते हो तो अपने दूसरे फ़ोन में उसके कलर्स देखना एकदम अलग देखने को मिलेंगे। खैर, वैसे अच्छा है, बुराई नहीं कर रहा हूँ, अच्छे कलर्स दिखाता है, इतने बुरे कलर भी नहीं दिखाता। खैर, ये स्मार्टफोन एंड्रॉयड 13 के साथ आया, कोई भी आपको एंड्रॉयड की अपडेट देखने को नहीं मिलेगी। साथ ही हाई ऑपरेटिंग सिस्टम जो इनका लेटेस्ट चल रहा है, जो कि आपको वही देखने को मिलेगा 13.5। बाकी ये स्मार्टफोन UFS की स्टोरेज देखने को मिलती है, 2.2 की स्टोरेज। आजकल तो 3-4 आ रही हैं भाई, ये लोग अभी तक हैं। खैर, मजाक करो, रीड और राइट स्पीड की काफ़ी तगड़ी है। वो अलग बात है कि ये स्मार्टफोन काफ़ी टाइम बाद काफ़ी देर से लॉन्च हुआ था, तकरीबन 2-3 महीने ये स्मार्टफोन डिले हुआ था। तो मैं ये सोच रहा था कि देर आए दुरुस्त आए, लाइक जितनी देर होगी उतनी खैर होगी, लेकिन यहाँ पर एक देर आए दुरुस्त आए, आपने कहावत सुनी होगी, लेकिन यहाँ पर
देर आया बेकार है फ़ोन आया। तो मैं समझ रहा था अच्छे फ़ोन ये लोग इसलिए देरी कर रहे हैं ताकि अच्छा फ़ोन लॉन्च करें, लेकिन प्राइस थोड़ी सी ज़्यादा रखी थी उन लोगों ने। लेकिन आज के टाइम पर आपको आराम से ईजिली 40,000 के आसपास देखने को मिलेगा, 40-41 या फिर 39 का भी देखने को मिल जाता है कहीं कहीं। ये 18% सेल टैक्स लगाया। अभी रिसेंटली स्मार्टफोन काफ़ी प्राइसेज अप हुई हैं, तो उसकी वजह से थोड़ा बहुत हो सकता है मे बी ये स्मार्टफोन कॉस्टली से हो जाए। अदरवाइज़ अगर ऐसा ना होता, सेल टैक्स वगैरह ना लगता, तो डेफिनेटली इसकी प्राइस और नीचे भी आ सकती थी। बाकी यार जो अल्लाह को मंजूर। परफॉर्मेंस वाले साइड की बात करूँ, हार्डवेयर वाले साइड की बात करूँ, तो इस फ़ोन के अंदर मीडियाटेक की तरफ से होने वाला हीलियो G99 अल्ट्रा लगा हुआ है, जो कि 40 FPS पबजी को सपोर्ट करता है। जायरो हार्डवेयर बेस जो कि 6 नैनोमीटर आर्किटेक्चर पर बेस करता है। परफॉर्मेंस के लिहाज से काफ़ी ज़्यादा अच्छा चिपसेट है एज़ कम्पेयर टू मीडियाटेक हीलियो G99। ये जो अल्ट्रा है, अल्टीमेट है, इसके एंतुतु बेंचमार्क स्कोर 4-4.5 लाख के आसपास निकल कर आते हैं। और अगर सादे वाले मीडियाटेक हीलियो G99 की बात करूँ तो उसके आई थिंक 3.5 लाख के आसपास निकल कर आते हैं तो बेंचमार्क स्कोर। तो ये चीज़ आपको अपने माइंड में रखनी है। पबजी परफॉर्मेंस एज़ कम्पेयर टू मीडियाटेक हीलियो G99 G90 इस अल्ट्रा में या फिर अल्टीमेट जो भी लगा हुआ है इस फ़ोन के अंदर, आई थिंक अल्ट्रा लगा हुआ है, तो ये बेहतर निकाल कर देता है पबजी के अंदर परफॉर्मेंस। अनफॉर्चुनेटली बदकिस्मती से हमें यहाँ पर 40 FPS ही देखने को मिलती है। अगर आप नॉर्मल गेमिंग करना चाहते हो लेकिन ज़्यादा गेमिंग करना चाहते हो, नॉर्मल में ज़्यादा गेमिंग करना चाहते हो, तो डेफिनेटली आप इस फ़ोन को एक कंसिडर कर सकते हो एक अच्छी गेमिंग के लिए। बहुत ज़्यादा अच्छी गेमिंग, एक एडवांस लेवल होता है ना, तो यस डेफिनेटली दिस फोन इज़ नॉट फॉर एक एडवांस लेवल गेमिंग। तो ये चीज़ अपने माइंड में रखनी है। बाकी क्या बैक कैमरास की बात करूँ, बैक पर ट्रिपल कैमरास का सेटअप है। अच्छा, कैमरास की तरफ से जाने से पहले मैं आपको बता दूँ, इसके कैमरास काफ़ी हद तक बेकार वर्क करते हुए नज़र आए। कलर, शार्पनेस, इसको कुछ भी नहीं पता है कि भाई किस चीज़ की ये फ़ोटो ले रहा है ये फ़ोन। तो ये चीज़ आपको अपने माइंड में रखनी है। भले इस फ़ोन के अंदर OIS या ये होगा, आगे चल के डिस्कस करते हैं। आई थिंक बैक पर ट्रिपल कैमरास का सेटअप है। 108 मेगापिक्सल का मेन है, 2 मेगापिक्सल का एक डेप्थ सेंसर है, 0.08 मेगापिक्सल की ऑक्सिलरी लेंस है। इनका कोई खलाई सेंसर लगाया, पता नहीं क्यों, टाइम पास करने के लिए लगाते हैं। 2K 30 FPS तक आप बैक से मैक्सिमम शूट कर सकते हो। और यहाँ पर कोई OIS का सपोर्ट आपको देखने को नहीं मिलता है। वो प्रो प्लस वाले में आपको OIS का सपोर्ट देखने को मिलता है, इस फ़ोन के अंदर देखने को नहीं मिलता है। पोर्ट्रेट की बात करूँ, पोर्ट्रेट काफ़ी हद तक अच्छे हैं, लेकिन 2x तक का आपको जूम करने का ऑप्शन देखने को नहीं मिलता है। इसका बड़ा भाई आता है टेक्नो स्पार्क 20 प्रो प्लस, उसमें आपको 2x जूम करने का ऑप्शन देखने को मिलता है। बेसिकली ओवरऑल निचोड़ की बात करूँ तो अगर आप एक अच्छे फ़ोन की तरफ जाना चाह रहे हो कैमराज वाली साइड की तरफ से, तो यस डेफिनेटली दिस फोन इज़ नॉट फॉर कैमरास। इस बात को अपने माइंड में रखना। कलर्स काफ़ी फीके फुस रखते हैं यार, थोड़े और फीके रखता ना तो ये ब्लैक एंड वाइट वाला सीन हो जाता पुराने ज़माने वाला, आपको याद होगा। कहना क्या चाहते हो? अच्छा, कुछ फ़ोन्स मैंने ऐसे देखे जो कि डे लाइट में काफ़ी अच्छे काम करते हैं, इंडोर भले थोड़ा ख़राब काम करते हैं, लेकिन यहाँ पर उल्टा है। अगर आप लाइटिंग अंदर आकर अंदर डे लाइट में नहीं, अगर आप इंडोर फोटो कैप्चर करोगे और अच्छी लाइट होगी तो फ़ोटो काफ़ी अच्छी आएगी। वहीं डे लाइट की बात करूँ तो भाई काफ़ी बेकार आती है। बाकी फ्रंट से भी यही सीन है। 1080p 30 FPS 35 बोल रहा हूँ, 32 मेगापिक्सल का एक सेल्फी शूटर आपको देखने को मिलता है। कैमराज की तरफ मैं रिकमेंड नहीं करूँगा। और अगर आपको एक नॉर्मल यूज़ है, हल्की फुल्की गेमिंग भी कर लेते हो, तो यस डेफिनेटली दिस फोन इज़ फॉर यू। बाकी 5 mAh की बैटरी आती है, जो कि 33 वाट की चार्जिंग का फ़ोन के अंदर सपोर्ट देखने को मिलता है। और स्पेसिफिकेशन वाइज देखा जाए, अपना पर्सनल कंक्लूजन की बात करूँ, अगर आपको डिज़ाइन अच्छा चाहिए, डिस्प्ले अच्छा चाहिए, लेकिन बेजल वाला डिस्प्ले, इस बात का याद रखना। अगर आपको गेमिंग थोड़ी बहुत अच्छी करनी है तो इन 3 वजूहत की बिना पर मैं आपको इस फ़ोन को रिकमेंड कर सकता हूँ। क्या वजह आप स्मार्टफोन को परचेज़ नहीं कर सकते हो? अगर आप एक ऐसे बंदे हो जिसको बेजल लेस डिस्प्ले चाहिए, एक एमोलेड काफ़ी बेहतरीन डिस्प्ले चाहिए जिसके कलर्स भी काफ़ी अच्छे हों। दूसरे नंबर पे आपको कैमरास काफ़ी अच्छे चाहिए। और बस ये 2 वजूहत है जिनकी बिना पर मैं आपको इस फ़ोन को रिकमेंड नहीं करूँगा। और एक नॉर्मल यूज़ फ़ोन के लिए एक बेस्ट फ़ोन मैं रिकमेंड करूँगा। आई होप कि आपको आज की वीडियो पसंद है, तो वीडियो को लाइक करके चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करना। मैं मिलूँगा आप लोग नेक्स्ट वीडियो के साथ फ़ोन के रिव्यू के साथ किसी और अपकमिंग फ़ोन के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।